नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। दोस्तों, जिस चीज का 12th के स्टूडेंट्स बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं एक ऑफिसर की पोस्ट पर, और अगर आप 12th पास हैं, तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने आप सबके लिए TES 52 नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, TES 52 नोटिफिकेशन यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम कमेंसिंग जनवरी 2025। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2025 से शुरू होने वाला आपका जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है आर्मी के अंदर एज एन ऑफिसर, उसके लिए जो शॉर्ट नोटिस है वो जारी हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको इसी के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि आखिर ये TES होता क्या है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, क्या इसके लिए एज लिमिट है, क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है। मेरे प्यारे दोस्तों, इंडियन आर्मी के द्वारा निकाली गई भर्ती TES नोटिफिकेशन 52 की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपडेट और इन्फॉर्मेशन को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट या कोई वैकेंसी आती है तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर दोस्तों। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने 12th पास कर रखी है या फिर आपने 12th के एग्जाम दिए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को लेकर, यानी आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट थे, तो यहाँ आपको आर्मी मौका दे रही है आर्मी के अंदर एक ऑफिसर बनने का, खासकर उन लोगों के लिए जिनको टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन से बहुत लगाव है दोस्तों। उनको अच्छा लगता है टेक्नोलॉजी के अंदर काम करना, उसके बारे में जानना, उसके अंदर कुछ और अच्छा करना। तो ऐसे लोगों को आर्मी मौका दे रही है ऑफिसर बनने का, एक शानदार कमीशन ऑफिसर बनने का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं इस वैकेंसी की। तो यह है आपकी, यहाँ पर देखिए, इंडियन आर्मी TES कोर्स कमेंसिंग जनवरी 2025 भर्ती है दोस्तों। आपकी जो इंडियन आर्मी है उसके द्वारा जो TES यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत आर्मी के अंदर दोस्तों आर्मी ऑफिसर बनने के लिए यहाँ पर कोर्स जो शुरू होना है आपका जनवरी 2025 के अंदर, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। और आवेदन के लिए दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह है आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी TES 52 कमेंसिंग जनवरी 2025 को लेकर। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। वैसे तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है और जो नए हैं, मैं उनको एक बार बता देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप 12th पास हैं और 12th के अंदर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यानी कि PCM सब्जेक्ट्स हैं और उनके अंदर आपके 60% से ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं, यानी मोस्टली ज्यादातर बच्चों की आ जाती है दोस्तों, अगर आपकी एग्रीगेट 60% से ऊपर मार्क्स हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, तो यहाँ पर इंडियन आर्मी आप लोगों को मौका दे रही है, खासकर उन लोगों को जिनके अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर पैशन है, अपने अंदर जुनून है कि वो टेक्नोलॉजी के अंदर काम करना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ और अच्छा करके और अपने देश को सर्विस देना चाहते हैं इंडियन आर्मी के अंदर एक कमीशन आर्मी ऑफिसर बन के दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यही है आपकी इंडियन आर्मी TES टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसका जो नोटिफिकेशन नंबर 52 है, जिसके अंदर दोस्तों जो जनवरी 2025 से TES का कोर्स शुरू होगा उसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। और अगर हम शॉर्ट में बताएं आपको, तो देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी TES 52 कोर्स यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम एक रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती का प्रोग्राम है इंडियन आर्मी का, जिसके अंदर आप आर्मी के अंदर एक परमानेंट कमीशन ऑफिसर के तौर पर भर्ती हो सकते हैं बिना किसी एग्जाम को दिए। या दोस्तों, यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होना है, और एक खासकर उन लोगों के लिए है जो 12th पास कर चुके हैं साइंस सब्जेक्ट के साथ, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ में। अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो ये भर्ती आपके लिए है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं डिटेल में। सबसे पहली चीज होती थी आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपको बता दिया दोस्तों क्या है, के बारे में क्या होती है। और इसके साथ साथ हम बात करें टोटल वैकेंसी की, तो अभी आपका क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, वो पता चलेंगे आपके फुल नोटिफिकेशन आने के बाद, जो आपका आएगा 13 तारीख को। जैसे ही आपका फुल नोटिफिकेशन आता है तो हमको पता लग जाएगा कि इंडियन आर्मी के अंदर टोटल दोस्तों कितनी वैकेंसी निकल कर आ रही है। और इसके साथ हम बात करें यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो वो है आपकी 12th पास। अगर आप 12th पास हैं PCM सब्जेक्ट के साथ में, तो यहाँ पर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर एक और कंडीशन है इंडियन आर्मी की कि अगर आपने JEE यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम दिया है, ये दोस्तों अगर आपने JEE एग्जाम दिया है दोस्तों, उसके मार्क्स और आपके 12th के मार्क्स हैं, उनके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, जिसके बेस पर आपको बिना किसी एग्जाम के यहाँ पर डायरेक्ट SSB यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसीलिए आपके यहाँ पर मिनिमम 60% मार्क्स मांगे गए हैं एग्रीगेट PCM के अंदर 12th के अंदर। और इसके साथ साथ हम बात करें यहाँ पर आपकी JEE एग्जाम की एलिजिबिलिटी की, दोस्तों यहाँ पर 12th क्लास के साथ साथ JEE मेंस का जो एग्जाम है दोस्तों वो भी मांगा गया है। यानी कि अगर आपने JEE मेंस का एग्जाम दिया है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर अगर आपने दिया है जनवरी वाला
तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल है, और अगर आपने दिया है अप्रैल वाला तो भी यहाँ पर आप इसके लिए एप्लीकेबल है। जिसका आपका स्कोर बेस्ट हो आप वो वाला यहाँ पर लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 12th क्लास के साथ साथ यहाँ पर आपका जो जेईई एग्जाम है उसका स्कोर कार्ड भी लगाना पड़ेगा। उसी के बेस पर आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की कि आप टीईएस कोर्स के लिए कब से लेकर कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके जो आवेदन है वो शुरू होंगे 12 मई से। या दोस्तों यहाँ पर आपके जो आवेदन शुरू होंगे 12 मई से लेकर 13 जून 2024 तक आप यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंडियन आर्मी के अंदर। और यहाँ पर हम बात करें फीस की, दोस्तों आपका अप्लाई करना बिल्कुल फ्री होता है, यानी आपका यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली है। चाहे आप किसी भी कास्ट किसी भी कैटेगरी से हो, सबका दोस्तों अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है। और इसके साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एज लिमिट की, यानी इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो कितनी मांगी जाती है। दोस्तों जो हर भर्ती निकलती है टीईएस वाली, उसके अंदर जो आपकी एज लिमिट मांगी जाती है वह रहती है आपकी 16.5 से 19.5 की। यानी कि अगर आपकी एज 16.5 से दोस्तों 19.5 है तो यहाँ पर आप दोस्तों इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी 16.5 से 19.5 की एज तक आप टीईएस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपको सैलरी की, यानी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इंडियन आर्मी के अंदर टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत एक आर्मी ऑफिसर की पोस्ट पर, एक कमीशन आर्मी ऑफिसर, तो यहाँ पर आपको कितनी सैलरी कितना वेतनमान मिला करेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको महीने के 56,100 रुपए से लेकर, यहाँ दोस्तों आपको यहाँ पर 56,100 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए दोस्तों प्रति महीना मिला करेगा। और इसके साथ साथ यही नहीं कि आपको सिर्फ सैलरी मिलने वाली है, आपको सैलरी के साथ साथ दोस्तों बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं, जिसके अंदर दोस्तों आ जाते हैं आपके अलग अलग अलाउंसेस, आपके भत्ते, महंगाई भत्ते, आपको दोस्तों रहने का भत्ता, खाने का भत्ता, आपको राशन मिलता है दोस्तों आपको यहाँ पर। और उसके साथ साथ आपको मेडिकल फैसिलिटीज, और आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं वो एरिया दोस्तों कैसा है, उसकी जो रैंकिंग है कठिनाई के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपको दोस्तों अलग से अलाउंस दिया जाता है। तो दोस्तों इंडियन आर्मी के अंदर सैलरी के अलावा बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो टीईएस मामले के तहत किस प्रकार होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होना है। ये दोस्तों यहाँ पर आपका कोई एग्जाम तो होना है नहीं, नो एग्जाम। तो दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपके 12th क्लास के अंदर जो पीसीएम सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर अगर आपके एग्रीगेट 60% मार्क्स हैं और आपने जो जेईई एग्जाम होता है मेंस अगर वो दे रखा है, तो दोस्तों उसके जो स्कोर कार्ड है इन दोनों का, उसके बेस पर अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने के बाद में आपको कॉल लेटर आएगा, आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो वहां आपका इंटरव्यू होता है, आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है ओवरऑल उसका दोस्तों यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है, जिसको आपको क्वालिफाई करना है। फिर उसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो दोस्तों फिर आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसको भी दोस्तों अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फाइनली इंडियन आर्मी के अंदर टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत दोस्तों एक इंडियन आर्मी परमानेंट कमीशन ऑफिसर बनाया जाता है, जिनका काम रहेगा दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल फील्ड के अंदर, क्योंकि आप दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत जा रहे हैं। और फिर दोस्तों आप एक बार आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं एक आर्मी ऑफिसर की पोस्ट पर, उसके बाद दोस्तों आपकी रहती है यहाँ पर ट्रेनिंग, जिसके अंदर 5 साल की दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें 1 साल की रहती है बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो आपको दी जाएगी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया के अंदर। फिर दोस्तों आपकी रहती है यहाँ पर 4 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग, जिस प्रकार से आपका बीटेक कोर्स होता है दोस्तों इसी प्रकार से आपको वहाँ पर कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें आपका 3 साल है वो तो रहेगा प्री कमीशन और 1 साल रहेगा पोस्ट कमीशन, जो आपके होंगे दोस्तों या तो सीएमई पुणे के अंदर, एमसीटीई मऊ के अंदर या एमसीईएमई सिकंदराबाद के अंदर। दोस्तों यहाँ पर आपकी 4 साल वाली ट्रेनिंग है वो करवाई जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, यह थी आप सब लोगों के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा निकाली गई टेक्निकल एंट्री स्कीम 52 कमेंसिंग जनवरी 2025 के कोर्स के लिए दोस्तों आवेदन को लेकर संपूर्ण जानकारी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।